क्वेश्चन ये है कि दोनों सिलेंडर कंडक्टिंग है और सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। फिर पिस्टन ए पर 10 ग्राम मास का एक ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है, तो गैस का फाइनल प्रेशर फाइंड करना है और साथ में दोनों पिस्टन के बीच फाइनल सेपरेशन भी फाइंड करना है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। मान लेते हैं कि ये जो पिस्टन है उसका एरिया A1 है और ये जो पिस्टन है उसका एरिया A2 है। अगेन इनिशियली सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। क्या करते हैं कि पिस्टन ए के नीचे जो गैस है उसका प्रेशर फाइंड करते हैं। मतलब इस पॉइंट पर जो प्रेशर है वो हो जाएगा फोर्स बाई एरिया। फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ पिस्टन ए, ये हो जाएगा 1 इंटू जी डिवाइड बाई एरिया A1। ठीक है। अगेन ये पिस्टन बी है और इसके ठीक नीचे इस पॉइंट पर जो गैस है उसका प्रेशर ही फाइंड करते हैं। तो इस पॉइंट का प्रेशर हो जाएगा अगेन फोर्स बाई एरिया, दैट इज 2 इंटू जी वेट डिवाइड बाई एरिया A2। ठीक है। और ये दोनों प्रेशर इक्वल होगा क्योंकि दोनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। ठीक है। जी जी कैंसिल एंड दिस इम्प्लाई दैट A2 इज इक्वल टू 2A1। ठीक है। नेक्स्ट पिस्टन ए पर 10 ग्राम मास का ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है। तो अगर कोई ये सोचता है कि ऑब्जेक्ट को रखने के बाद जो पिस्टन ए है वो कुछ डिस्टेंस नीचे आकर रुक जाएगा और जो पिस्टन बी है वो कुछ डिस्टेंस ऊपर जाकर रुक जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि जो पिस्टन ए है वो यहाँ पे आकर रुक जाता है। ठीक है। पिस्टन ए यहाँ पे आके स्टॉप हो जाता है और इस पर 10 ग्राम मास का ऑब्जेक्ट है। अगेन ये जो पिस्टन बी है, मान लेते हैं कि पिस्टन बी यहाँ पे कहीं जाके रुक जाता है। ठीक है। क्या करते हैं कि पिस्टन ए के नीचे ये जो पॉइंट है उस पॉइंट पर प्रेशर फाइंड करते हैं। इस पॉइंट पर प्रेशर हो जाएगा अगेन वेट बाय एरिया। इसमें जो टोटल वेट है वो हो जाएगा 1.01 इंटू जी। ठीक है। ये हो गया मास इंटू जी डिवाइड बाई एरिया। दिस इज द प्रेशर जस्ट बिलो पिस्टन ए। ठीक है। अगेन ये जो पिस्टन बी है उसके ठीक नीचे ये जो पॉइंट है उसका प्रेशर फाइंड करते हैं। तो इस पॉइंट का प्रेशर हो जाएगा अगेन फोर्स बाय एरिया एंड द फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ पिस्टन बी, दैट इज 2 इंटू जी डिवाइड बाई एरिया A2। ठीक है। हम देख सकते हैं कि ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि 1 इंटू जी बाई A1 2 इंटू जी बाई A2 की इक्वल है, तो कन्फर्म है कि ये जो है वो इसके इक्वल नहीं होगा। ठीक है। एक्चुअल में इसके पीछे रीज़न ये है कि जो गैस है उसकी डेंसिटी 0 है। ठीक है। गैस की डेंसिटी 0 है, इसलिए जो गैस है वो इस 10 ग्राम मास के वेट को बैलेंस नहीं कर पाएगा। ठीक है। मतलब ये कि अगर गैस के जगह पे लिक्विड होता उस केस में क्या होता कि लिक्विड का ये जो कॉलम है उसका वेट 10 ग्राम मास के वेट को बैलेंस करता। मतलब अगर गैस की जगह पे लिक्विड होता तो हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट के लेवल पर इसमें जो पॉइंट है दोनों का प्रेशर इक्वेट करते हैं। ठीक है। और इस पॉइंट पर जो प्रेशर है वो हो जाता 2 इंटू जी बाई A2 प्लस रो जी इंटू एच। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अगर h है तो इस पॉइंट का जो प्रेशर है वो इस पॉइंट के प्रेशर से रो जी एच ज़्यादा होता। लेकिन यहाँ पर गैस है, गैस की डेंसिटी 0 है, इसलिए कन्फर्म है कि दोनों पॉइंट का जो प्रेशर है वो सेम होगा। मतलब पिस्टन ए इस तरह से
इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा। ठीक है, होगा ये कि जैसे ही हम मास को पिस्टन ए पे पुट करेंगे तो पिस्टन ए नीचे मूव करेगा और नीचे आते आते ये बॉटम पर सेटल हो जाएगा। मतलब जो फाइनल सिचुएशन है उसमें पिस्टन ए यहाँ पे आ जाएगा, बॉटम पर आके सेटल हो जाएगा। ठीक है, और जो पिस्टन बी है वो कुछ डिस्टेंस ऊपर चला जाएगा। मान लेते हैं कि पिस्टन बी फाइनली ऊपर की तरफ वाई डिस्टेंस मूव करता है। ठीक है, अगेन इस समय जो पिस्टन बी है वो गैस के प्रेशर की वजह से बैलेंस है, लेकिन जो पिस्टन ए है वो सिलेंडर के नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स की वजह से बैलेंस है। ठीक है, मतलब ये कि पिस्टन बी का जो वेट है वही गैस प्रेशर डिसाइड करेगा। मतलब गैस का जो फाइनल प्रेशर है वो 2 × G/A2 के इक्वल है। दिस इज द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, क्योंकि पिस्टन बी का जो वेट है उसको गैस का प्रेशर बैलेंस कर रहा है और गैस का जो इनिशियल प्रेशर है वो इसके इक्वल है। दिस इज द इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस। हम देख सकते हैं कि गैस का इनिशियल और फाइनल दोनों प्रेशर इक्वल है, मतलब गैस का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा। सो दिस इम्प्लाई दैट द प्रेशर ऑफ द गैस विल बी कांस्टेंट। ठीक है, अगेन ये गिवन है कि दोनों सिलेंडर कंडक्टिंग हैं, मतलब है कि गैस का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के इक्वल होगा। नाउ वी हैव PV = nRT। ठीक है, यहाँ पर गैस का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट है क्योंकि दोनों सिलेंडर कंडक्टिंग हैं। R कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल N भी कांस्टेंट है क्योंकि कहीं से भी गैस लीक नहीं हुआ है, और साथ में PV कांस्टेंट है, मतलब ये कि यहाँ पर गैस का जो वॉल्यूम है वो भी कांस्टेंट रहेगा। सो दिस इम्प्लाई दैट वॉल्यूम ऑफ द गैस विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पहले गैस का इनिशियल वॉल्यूम फाइंड करते हैं। इनिशियली पिस्टन ए यहाँ पे था और पिस्टन बी यहाँ पे है, तो गैस का जो इनिशियल वॉल्यूम था वो जाएगा 40A1 + 40A2। 40A1 + 40A2 ये गैस का इनिशियल वॉल्यूम था। दिस मस्ट बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। तो अगेन पिस्टन ए बॉटम पे सेटल कर गया है, मतलब सिलेंडर ए में कोई भी गैस नहीं है और ये जो थिन पाइप है उसमें गैस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। ठीक है, मतलब ये कि टोटल गैस सिलेंडर बी में आ चुका है। ठीक है, और गैस का जो वॉल्यूम है वो जाएगा टोटल लेंथ दैट इज 40 + y इंटू एरिया दैट इज A2। ठीक है, वी हैव A1 = A2/2। पुट करते हैं, A1 = A2/2। A2 cancel and this imply that 40 + y is equal to ये हो जाएगा 20 + 40 दैट इज 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर 40 + y जो है वो दोनों पिस्टन के बीच फाइनल सेपरेशन है। ठीक है, सो द फाइनल सेपरेशन बिटवीन द पिस्टन विल बी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर हो गया और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।